अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोरियन रेसिपी। ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। इसका नाम है कॉर्न डॉग। आज इसको हम घर पे बनाएंगे और इसको इंजॉय करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ कप नीम गर्म पानी। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर और यीस्ट डालेंगे 1.5 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमने यीस्ट को 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो। ये इंस्टेंट यीस्ट के साथ भी आप कर सकते हैं और जो नॉर्मल यीस्ट होती है उसके साथ भी। तो 5 मिनट के बाद आप देखें कि यीस्ट फर्मेंट होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा झाग बन चुका है। अब इसमें हम एक फेंटा हुआ अंडा डालेंगे, नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम मैदा शामिल करेंगे। 200 ग्राम मैदा है। ये तकरीबन 1 कप और 3/4 कप के बराबर है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप स्पैचुला से मिक्स करें, हाथ से मिक्स करें। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होगी। जिस तरह से हम डो बनाते हैं उस तरह से नहीं, उससे थोड़ा सा पतला डो बनेगा। ठीक है, ये इस तरह का डो बनेगा। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पे, जहाँ पे ये अच्छी तरह से फूल सके। फूलने के बाद ये जब डबल क्वांटिटी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं कवर करके किसी वार्म जगह पे रख रही हूँ और 1 घंटे के बाद इसको हम चेक करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने सॉसेजेस लिए हैं। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के सॉसेजेस लिए हैं। इनको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर दिया था। और ये चीज़ है, मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, उसके मैंने इसी साइज़ के ब्लॉक्स काट दिए हैं। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ यूज़ करें, लेकिन मोज़रेला चीज़ का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ की है। सॉसेजेस को मैं हाफ़ में कट कर देती हूँ और इसको मैं आपको लगाने का तरीका बताऊँगी। स्क्यूअर्स पे हम लगाएंगे। पहले हम सॉसेज लगाएंगे और स्टिक के हिसाब से आप देख लें ये चीज़ का ब्लॉक इसके अंदर पूरा आ जाए, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी सॉसेजेस को भी तैयार करेंगे। बहुत ही आराम से आपने स्टिक डालनी है और चीज़ बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत डेलिकेट होती है, तो इसमें आपने बहुत ही एहतियात से आराम से डालनी है। ठीक है, इसी तरह से हम सारे स्क्यूअर्स प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारे डो को भी 1 घंटा हो चुका है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें अच्छी तरह से डो फूल चुका है और ये देखें थोड़ी सी इसकी फ्लोई कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पे हम एक एक सॉसेज उठाते हैं, बहुत ही एहतियात से इस तरह से इसको हम रोल करेंगे ताकि अच्छी तरह से चीज़ और सॉसेज कवर हो जाए। आपने बहुत ही एहतियात करना है, चीज़ अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए, वरना फ्राई करते वक्त आपकी चीज़ मेल्ट होकर बाहर निकल सकती है। अच्छी तरह से इसको आप गीले हाथों की मदद से शेप में लाएं और इसको हम कवर करेंगे। आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी क्रिस्पी कोटिंग इसकी पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम कोट कर देंगे और इसको साइड पे रखते जाएंगे और साथ साथ हम दूसरी सॉसेजेस को भी इसी तरह से कवर करेंगे। अब आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। सिर्फ चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सॉसेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। 2 सॉसेजेस आपने लगा दी, बीच में एक चीज़ का ब्लॉक लगा दिया, तो जैसे आपको पसंद हो वैसे आप कर लें। इसको भी ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। इसको फ्राई करने से पहले 10-15 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अच्छी तरह से ये कोटिंग सेट हो जाए, उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से सारे स्क्यूअर्स को हम बना लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है, अच्छी तरह से ऑयल गरम होना चाहिए और इसमें हम डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। जब दोनों साइड्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको आप निकाल देंगे। तो अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है। दूसरी साइड से भी ऐसा ही कलर आएगा तो इसको हम निकाल के सर्व करेंगे। इनको बना के आप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो निकालें, इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप इसको स्टोर कर सकते हैं ईज़िली। तो इनको हम निकाल देते हैं।
तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार कोरियन कॉर्न डॉग तैयार हैं। अब आप बहुत ही आसानी से इनको घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ केचप के साथ और इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। ये दोनों चीज़ें इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है, बस ये यीस्ट से कवर करने वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर देखें मेल्टेड चीज़ है जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और अगर आप चाहते हैं कि चीज़ में स्ट्रेचीनेस आए तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्टलेस होती है चीज़, उसमें इतना टेस्ट नहीं होता, तो मैं इसीलिए पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करती हूँ। इसमें शेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों का मिक्सचर होता है, तो टेस्ट भी आ जाता है और थोड़ी बहुत स्ट्रेचीनेस भी आ जाती है। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।